इस वीडियो में हम अभिमन्यु के जो लेखक है, किसके लेखक है? अभिमन्यु जो पाठ है हिंदी में, उसके जो लेखक है कौन? अशोक वाजपेयी। इसी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें पिक्चर अच्छे से नहीं दिया हुआ है। बिहार बोर्ड की किताब जो है उसमें इस पिक्चर को सही से देना चाहिए ताकि चेहरा भी पहचान में आए। अपडेट भी नहीं कर रहा है, देख रहा है कितना पुराना फोटो दिया हुआ है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे, अशोक वाजपेयी जी के बारे में। और ये बात हम कह चुके हैं कि हिंदी में जितने भी पाठ है उसके लेखक का हर चीज़ अच्छे से याद कर लो, इससे भी आराम से पास हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी में दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ, किंतु उनका मूल निवास सागर मध्य प्रदेश है। इस पर देखो किस किस तरीके से परीक्षा में घुमा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ, नहीं कहाँ से पहले कब हुआ, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को। कहाँ हुआ, दुर्ग में। कहाँ हुआ, दुर्ग में, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। किंतु उनका मूल निवास कहाँ है, सागर में। सागर समुद्र में नहीं, सागर एक जगह का नाम है जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो परीक्षा में पूछ सकता है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है, तो सागर मध्य प्रदेश। जन्म कहाँ हुआ, तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कब हुआ, तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। उनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है। और जिस लेखक के माता पिता का नाम दिया हुआ है उसके माता पिता का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है और पूछ भी करेगा इसमें, ठीक है, किसी न किसी लेखक के माता पिता का नाम। तो अशोक वाजपेयी की माता का नाम क्या है, निर्मला देवी, और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर से हुई। फिर सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में एमए किया है ना। उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से क्या किया, बीए किया, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली में पड़ता है वहाँ से अंग्रेजी विषय में क्या किए, एमए किया। उन्होंने वृत्ति के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा को अपनाया। वृत्ति के रूप यानी काम के रूप में, पेशा के रूप में जीविका चलाने के लिए क्या किए, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी पुलिस प्रशासन इस समय काम किए। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई पदों पर रहे और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद से सेवानिवृत्त हुए। संप्रति उसी समय वे दिल्ली में भारत सरकार की कला अकादमी के निदेशक हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग 3 दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हैं। अशोक वाजपेयी की लगभग कितने दर्जन मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित है, 3 दर्जन। 3 दर्जन यानी 36। और कौन कौन है इसका नाम याद रखना। शहर अब भी संभावना है, परीक्षा में पूछ सकता है। शहर अब भी संभावना है कि लेखक चाहे रचयिता चाहे रचनाकार कौन है, तो अशोक वाजपेयी। इसी प्रकार से और भी याद रखना, एक पतंग अनंत में, है ना, इसका भी लेखक चाहे जो भी पूछे कौन है, अशोक वाजपेयी। सब याद रखना जरूरी है, हर लेखक का रचना। उसके बाद तत्पुरुष। ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो इस कोनो में एगो देगा, दो देगा और नहीं देगा। इससे बेहतर है किताब के माध्यम से जितना भी लेखक का कृति है वो सब याद कर ले। कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा है आदि उनके कविता संकलन है। हम कहाँ से बोले, शहर अभी संभावना है, एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला यानी फिर से अकेला, थोड़ी सी जगह, दुख चिट्ठी रसा है आदि उनके क्या है, कविता संकलन है, यानी ये सब इनकी कविता है। उसके बाद देखो, फिलहाल, कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है आदि उनकी आलोचना की पुस्तकें हैं। फिलहाल, कुछ गवाह, समय से बाहर, कविता का गल्प, कवि कह गया है, ये सब क्या है, इनकी पुस्तक है, किसकी, आलोचना की।
उसके बाद उनके द्वारा संपादित पुस्तकों की सूची भी लंबी है। इनके द्वारा जो संपादित पुस्तक है इसकी भी सूची यानी लिस्ट क्या है, लंबी है। तीसरा साक्ष्य साहित्य विनोद, कला विनोद, कविता का जनपद, मुक्तिबोध, शमशेर और अजय की चुनी हुई कविताओं का संपादन आदि। समझ गए। उन्होंने कई पत्रिकाओं का भी संपादन किया है जिनमें समवेत, पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि प्रमुख है। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान पूछा भी है। फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि प्राप्त हो चुके हैं। तो याद रखना, परीक्षा में तो कोई एक को देखा, लेकिन तुम याद रखना अशोक वाजपेयी को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान। समझ। सर्जक साहित्यकार अशोक वाजपेयी द्वारा रचित प्रस्तुत पाठ में एक संश्लिष्ट रचना धर्मिता की अंतरंग झलक है। यह पाठ उनके अविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। परीक्षा में पूछेगा अविन्यो किनसे लिया गया है या किनसे संकलित है। तो अविन्यो जो है अविन्यो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक संग्रह से संकलित है। इसी नाम के संग्रह में उनकी सृजनात्मक गद्य की कुछ रचनाएं और कविताएं हैं, जिनमें से दोनों विधाओं की 2 रचनाओं के साथ पुस्तक की भूमिका भी किंचित संपादित रूप में यहाँ प्रस्तुत है। अविन्यो दक्षिणी फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। अविन्यो क्या है, हम पाठ में क्या पढ़ेंगे, हमारा पाठ का नाम क्या है, अविन्यो। अविन्यो से मन में सवाल उठता होगा कि अविन्यो है क्या, है ना। तो अविन्यो जो है ना दक्षिणी फ्रांस की एक मध्ययुगीन यानी मध्य युग में के ईसाई मठ है। कौन मठ है, अविन्यो क्या है, ईसाई मठ है ना, दक्षिणी फ्रांस के, जहाँ लेखक ने 21 दिनों तक एकांत रचनात्मकता प्रवास का अवसर पाया था। प्रवास के दौरान यहाँ रहे थे इतने दिन। प्रवास के दौरान लगभग प्रतिदिन गद्य और कविताएं लिखी गई। तो जब तक यहाँ रहे प्रतिदिन इसमें यहाँ पर क्या लिखी गई, गद्य और कविताएं। गद्य कहने का मतलब कहानी, लेख, एकांकी, नाटक, ये सब होता है। इस तरह हिंदी ही नहीं भारत से भिन्न स्थान और परिवेश के एकांत प्रवास में एक निश्चित स्थान और समय से अनुबद्ध मानस के सृजनात्मक अनुष्ठान का साक्षी यह पाठ एक वैश्विक जागरूकता और संस्कृति बोध से परिपूर्ण रचनाकार के मानस की अंतरंग झलक पेश करते हुए यह दिखाता है कि रचनाएं कैसे रूप आकार ग्रहण करती है। कोई भी रचना महज एक शब्द व्यवस्था भर नहीं होती, उसकी निर्माण प्रक्रिया में रचनाकार की प्रतिभा, उसके जटिल मानस के साथ स्थान और परिवेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार से हमने अशोक वाजपेयी जो लेखक है अविन्यो के, इसका हम परिचय देखें। इसमें क्या क्या याद रख लेना हम बता देते हैं। हर लेखक का किताब में जितने भी लेखक है उसका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसे कौन सा पुरस्कार मिला चाहे या सम्मान, उसकी कौन कौन सी कृति है यानी रचनाएं उन्होंने क्या क्या लिखा है, और जो पाठ है हर इस हिंदी में वो पाठ किससे संकलित है, किनसे लिया गया। अगर इतना जो बात हम अभी बोले ये याद कर लेते हो तो परीक्षा में आराम से बस तुम इससे परीक्षा पास कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, याद कर लो तो क्या है, बेहतर है। इसके बाद हम अविन्यो के जो शब्दार्थ है, शब्द निधि है, उसको देखेंगे, क्योंकि किसी भी पाठ को पढ़ने से पहले उनके जो शब्द है, जो कठिन शब्द आने वाले उस पाठ में, उसका अर्थ जानना जरूरी है, ताकि पाठ जब पढ़े तो उसको समझने में आसानी। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक।